दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज हम इस क्लास में दोस्तों लाभ और हानि चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये नया चैप्टर है हमारा। तो इसमें देखते हैं पहले सूत्र और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी कि शॉर्ट में आप सीपी इसे कह सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होता है या किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह हमारा क्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य हमेशा जो माना जाता है क्वेश्चन लगाते समय वो 100 माना जाता है या 100 मानते हैं। ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। विक्रय मूल्य देखते हैं। विक्रय मूल्य को दोस्तों सेलिंग प्राइस कहा जाता है। इसे शॉर्ट में आप एसपी कह सकते हैं। तो विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। अब देखते हैं लाभ। लाभ को दोस्तों प्रॉफिट कहते हैं इंग्लिश में, और इसे आप पी से प्रदर्शित किया जाता है, पी से जान सकते हैं। हानि को दोस्तों लॉस कहा जाता है और इसे यल से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस वस्तु पर हमेशा लाभ प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। सूत्र देखते हैं इसमें। जब ऐसी स्थिति होगी दोस्तों तो किस प्रकार का सूत्र लगेगा देखते हैं। यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सूत्र लगेगा, यानी कि P बराबर एसपी माइनस सीपी। आगे देखते हैं अगला रूल है यदि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो तो, यदि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उस वस्तु पर हमेशा हानि प्राप्त होगी। और इस ऐसी स्थिति में दोस्तों इस स्थिति में जो सूत्र लगेगा हमारा वो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि यल बराबर सीपी माइनस सीएसपी। आगे देखते हैं अगर परसेंट लाभ पूछा गया है क्वेश्चन में, हमारा जो सूत्र है पहले देखते हैं दोस्तों। इन सूत्रों के आधार पर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए परसेंट लाभ हमारा पूछ लिया है क्वेश्चन में, तो परसेंट लाभ का जो सूत्र यानी कि लाभ का जो सूत्र निकालने का तरीका है, जो सूत्र रखकर हम हल करेंगे क्वेश्चन को। परसेंट लाभ बराबर लाभ गुणे 100/CP। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हानि पूछ लिया, परसेंट हानि, ठीक है, हानि पूछ लिया तो क्या कौन सा सूत्र लगेगा दोस्तों? तो हानि गुणे 100/CP। ये क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन में जब पूछा गया हानि या फिर लाभ तो दोनों सूत्र अलग अलग तरीके से आप रख करके उसे हल कर लेंगे। आगे है क्रय मूल्य। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछ लिया गया है तो सीपी बराबर एसपी गुणे 100/100, यानी कि अगर चाहे प्लस पूछा गया हो या फिर चाहे माइनस, यानी कि चाहे लाभ पूछा गया हो और चाहे हानि पूछी गई हो, ये ऐसी स्थिति में इस सूत्र को आप रख करके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आगे है विक्रय मूल्य। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा गया है एसपी, यानी कि बराबर विक्रय मूल्य का अर्थ है दोस्तों एसपी बराबर देखते हैं यहाँ पर सीपी, चाहे दोस्तों लाभ पूछा गया हो या फिर हानि पूछी गई हो तो आप ये सूत्र रखेंगे या फिर इस सूत्र को रख सकते हैं। ये भी दोस्तों या फिर पहले वाले रख सकते हैं या फिर दूसरे सूत्र को आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये है एसपी बराबर 100 प्लस माइनस पी या यल, यानी कि एसपी बराबर 100 लाभ हो या फिर हानि हो, आप दोनों सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से एक सूत्र के आधार पर रख करके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगला सूत्र जो है हमारा दोस्तों वो है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी बराबर सीपी गुणे 100 लाभ हो या फिर हानि हो बटे 100, ये सूत्र लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दो मेथड से लगाएंगे। पहला मेथड इधर होगा हमारा, दूसरा इधर होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है जिसको उसने 1500 रुपये में बेच दिया या बेच देता है, प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। कोई पंखा है दोस्तों, कोई पंखा लिया है
और उसे 1200 रुपये मिल गया है। आगे चलकर वह 1500 रुपये में उसे बेच देता है तो उसे प्रतिशत लाभ कितना प्राप्त होता है। अगर हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है दोस्तों तो 1500 में से 1200 हम घटा देंगे, ठीक है, या फिर 1200 में से 1500 घटा देंगे। हमारा जो है इसमें माइनस प्लस नहीं होता दोस्तों, हमें सिर्फ लाभ निकालना है। तो हमारा सिर्फ लाभ जब निकलेगा तो 300 लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना निकला हमारा 300, ठीक है, गुणे 100 बटे नीचे कितना है क्रय मूल्य हमारा वो है सीपी हमारा 1200 है, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 खत्म हो गया, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 4 दूना 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। तो हमारा जो प्रतिशत लाभ निकला दोस्तों यानी कि जो आंसर निकला वो हमारा 25% आंसर निकला, यानी कि उस व्यक्ति को जो है 25% का लाभ हुआ। दूसरा मेथड में देखते हैं, दूसरे मेथड में इसे जो है तो दूसरा मेथड यहाँ हमारा सीपी कितना है, सीपी है हमारा 1200, ठीक है, और एसपी कितना है हमारा, एसपी है हमारा 1500, ठीक है। 1500 हो गया। अब 0 से यहाँ से 0 खत्म हो गया हमारा, तो 3 चौके 12 हो गया और 3 बचे 15 हो गया। तो अनुपात कितना आया हमारा 4:5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें लाभ ज्ञात करना है दोस्तों तो 5 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमें लाभ कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब इसी सूत्र पर हम रख देंगे परसेंट लाभ बराबर, ठीक है, परसेंट लाभ बराबर कितना है लाभ गुणे 100 बटे सीपी। हमारा परसेंट लाभ जो है कितना निकल कर आया है 1, लाभ 1 निकल कर आया और 100, सीपी कितना है हमारा 1200, ठीक है। अब यहाँ पर सीपी हमारा कितना निकल कर आया है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी 1200 नहीं रहेगा, सीपी हमारा निकल कर आया है 4, तो 4 निकल कर आया यहाँ पर। अब इसे हम हल कर देंगे, इसे हल करेंगे हमारा तो हमारा 25% यहाँ पर भी जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि इस मेथड से भी हमारा आंसर 25% निकल कर आया, लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आप उसे जो है डबल मेथड के द्वारा लगा सकते हैं। पहला मेथड हमारा ये है और दूसरा अनुपात निकाल करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 100 रुपये का क्रय मूल्य, यदि 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को 80 रुपये में बेचा गया हो तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ उठाना पड़ेगा, ठीक है। लाभ नहीं दोस्तों, यहाँ पर हानि रहेगी, हानि उठाना पड़ेगा, ठीक है, हानि उठाना पड़ेगा, यहाँ पर हानि उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हानि का जो सूत्र बताया है हमने, यानी कि हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे सीपी। तो हानि हम निकालेंगे पहले 100 में से अगर 80 हम प्लस 100 में से अगर 80 हम माइनस कर देंगे तो हमारी हानि निकल कर आ जाएगी। कितना हानि होगा हमारा, तो वो होगा हमारा 20%, ठीक है, 20 निकल कर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हल करेंगे, सीपी हमारा कितना है 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 100 से अगर 100 कट गया तो हमारा कितना बचा, हानि कितना आया हमारा, हानि परसेंट जो है 20 आ गया हमारा, 20%, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया ये। इसमें क्या है दोस्तों, यदि 100 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को 80 रुपये में बेचा गया, आपको अगर जो है हानि निकालना हो, लाभ जो निकालना था दोस्तों, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती थी उसमें से निकाल आप माइनस कर देते इस संख्याओं को, तो लाभ निकाला गया। जैसे कि हमने आगे बताया हानि निकालना है तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो जो निकल कर आएगा वो हमारा हानि प्रतिशत निकल कर आएगा। उस हिसाब से तो हमारा 20 निकल कर आया, तो हम इसके सूत्र के हिसाब से रख देंगे और इसे हल कर देंगे तो 20% हमारा हानि होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रहीम को 800 रुपये की वस्तु, रहीम को 800 रुपये की वस्तु खरीदने पर यह पता चला कि उसने यह सामान 200 रुपये की छूट पर खरीदा है, तो बताइए कि उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था, ठीक है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, तो सूत्र ये लगेगा वास्तविक मूल्य बराबर छूट प्लस एसपी।
तो इसमें क्या है, छूट कितना मिला था, 800 रुपये की वस्तु खरीदने पर यह पता चला उसने 200 रुपये की छूट मिली। ठीक है, छूट कितना है यहाँ पर 200। ठीक है, और एसपी हमारा कितना है, एसपी कितना है हमारा 800, एसपी हमारा 800 है। अब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर इतना आंसर। ठीक है, 1000 आंसर आ जाएगा हमारा। ये तरीका होता है ये इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का दोस्तों। ये सूत्र लगाकर आप उसे हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए, जब कोई वस्तु दोस्तों जो है एक बार बेची जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कौन से सूत्र लगाकर हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन हमने एक लिखा है यहाँ पर, और इसी क्वेश्चन को हम दो मेथड से यानी कि दो तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं पहले, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर एसपी लिखा है हमने। ठीक है, तो ये सूत्र हमने पहले से ही लिखा है। एसपी यहाँ पर कितना है हमारा, तो एसपी यहाँ पर बराबर, जब हल करेंगे तभी तो निकल कर आएगा। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा दिया गया है 1400 गुणे, यहाँ पर दोस्तों साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हानि पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो हानि हमारा जो है साइकिल और उसे 15% हानि पूछा गया, तो इसमें जो है जो सूत्र लिखा है हमने हानि और जो है लाभ दोनों का लिखा है, तो इसमें से केवल आपको हानि पूछा गया है तो हानि केवल लेंगे दोस्तों। ठीक है, लाभ वाला छोड़ देंगे, माइनस जो है यहाँ पर हानि लेंगे यानी कि यल लेंगे। तो यल हमारा कितना है, यल हमारा है 15%। ठीक है, 15% है यहाँ पर। अब देखते हैं बटे 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो है 14 लिख दिया हमने गलती से, यहाँ पर 1400 है। ठीक है, 1400 है। अब इसे हल कर देंगे हम तो कितना आएगा हमारा, 0 डबल 0 से डबल 0 खत्म। ठीक है, तो आया हमारा कितना एसपी, यहाँ पर एसपी आया हमारा 14 गुणे 85। ठीक है, 14 गुणे 85, और इसे हम हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 14 गुणे 85 आंसर आएगा हमारा 1190, अगर हम इससे गुणा करेंगे तो। ठीक है, इतना आंसर हमारा आएगा। आगे देखते हैं दूसरे मेथड के द्वारा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, तो सीपी बराबर हमारा कितना है, दूसरे मेथड में सीपी बराबर हम 100 मानते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं। उसके बाद है बराबर 100 मानते हैं, 100% मान लेते हैं। ठीक है, उसके बराबर है 1400 है ये हमारा 1400 है। उसके बाद इस टाइप के इस तरीके में यानी कि इस मेथड में किस प्रकार से लगाते हैं, मान लीजिए हमें 1% निकालना है। ठीक है, तो 1% निकालना है तो हम 1400 को जो है 100 से भाग कर देंगे। अब 100 से भाग कर देंगे तो हमारा निकल कर कितना आया, 14। ठीक है, अब 14 निकल कर आया यहाँ पर, तो एसपी बराबर हमारा कितना होगा, यहाँ पर एसपी बराबर होगा हमारा 100 माइनस 15 यहाँ पर हमने लिखा क्योंकि 15% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आंसर आया हमारा 100 माइनस 15। ठीक है, 100 माइनस 15 बराबर 85 प्लस 14 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1190। ठीक है, यानी कि 1190 आंसर आ गया हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। दोनों मेथड में जो है दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं दोस्तों। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन है यानी कि जब कोई वस्तु एक बार में बेची जाए तो आप इस सूत्र के हिसाब से रखकर भी हल कर सकते हैं और इस मेथड दूसरे मेथड के हिसाब से भी रखकर हल कर सकते हैं। जिस मैथ में क्या होता है दोस्तों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसानी से ये सब सवाल आसानी से आते जाएंगे। तो प्रैक्टिस की इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा ये सब कठिन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 56% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसमें दोस्तों इसमें भी दो तरीके से हम
आगे जो क्वेश्चन अभी देखा हमने उसमें भी दो तरीके से हमने सीखा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हम डबल मेथड से सीखेंगे, यानी कि देखेंगे। देखा तो पहले भी, इसमें भी देख लेते हैं। तो एस पी बराबर कितना है, सी पी हमारा कितना है 122, ठीक है, गुणे 100। इसमें लाभ पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो इसमें हम लेंगे क्या, प्लस लेंगे, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछा गया, प्लस लेंगे और +56 बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो होगा एस पी बराबर 122, एस पी बराबर हमारा 122 और यहाँ पर जब प्लस कर देंगे हम तो हमारा हो जाएगा 156, ठीक है। 156 बटे आ गया हमारा 100। अब अगर हम 100 से 122 को काटेंगे तो हमारा आएगा कितना, देखते हैं। यहाँ पर 1.22 इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद है गुणे 156। जब यहाँ पर कर लेंगे हम इतना जो है दोस्तों, तो हमारा आंसर आएगा कितना, जब गुणा करेंगे हम तो आएगा हमारा 1, 9 और 3, 2, यानी कि 190.32 आंसर आएगा हमारा। इतना लगभग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा मेथड जो है हमारा सीपी मान लेते हैं। अगर हम 100% है बराबर 122, अगर हम इसका 1% निकालते हैं दोस्तों तो 122, यानी 122 जो है 122 का 100 से अगर हम भाग करते हैं तो कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कुछ इतना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर देखते हैं तो बराबर हमारा कितना क्या है, सीपी है हमारा। तो सीपी बराबर 100 प्लस 56, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा 156%। आगे देखते हैं एसपी पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में एसपी विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी बराबर 156 गुणे 1.2। जब इसे हम गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा कितना, 190.32। इतना हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।